जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी को विष्णु पुराण कथा भाग 7 सुनाने जा रही हूँ। बलि चक्रवर्ती सूतल लोक में पहुंचकर पाताल के सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु की चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हुई। बलि के सूतल लोक के द्वार पर बेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सूतल पर विजय पाने के लिए वहां पहुंचा। वह इस प्रकार विचार से सूतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बौना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपदा एवं शांतिपूर्वक शासन तथा वहाँ की सह्य श्यामल फसलों का भी निरीक्षण करने आए। वे संयोग की पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कृमि कीटों से उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रथमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाशदीप सजाया जाता। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं के नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासन काल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विलक्षिंकिल हो उठे। वो जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसते रहे। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बंट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्लभ हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई थी। हालत ऐसी थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने 10 अवतारों में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वालों शासकों के सिरमौर हेहय चक्रवर्ती कार्त बृहजुर सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। इसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्मा ने मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोनों के साथ तीव्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्रीश के नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर पंचजन्य शंख क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओ। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाले कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्र पुरुष कीर्त बृहर्जुन के रूप में पैदा हुआ और उन्होंने हेहय साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कीर्ति बृहर्जुन ने अनिमा आदि सिद्धियां और अनेक शक्तियां प्राप्त की।
जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उनको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। यो सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत मुनिंद्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो है, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक है। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए तेरी मूर्तियों के अंशों से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यो कहकर वे ब्रह्मा और शिव जी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद तेरी मूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत्य की महिमा को असाधारण बताकर प्रमाणित किया। अनुसुईया ने तेरी मूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। अनुसुईया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया, नारद से प्राप्त लोहे की चने को पका कर दे दिया, सूर्य उदय को रोकने वाली सुमति को मानकर सूर्य उदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनुसुईया ने पुनः जिलाया। इस पर तेरी देविया के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनुसुईया के पतिव्रत्य को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यतियों के भेष धरकर अत्रि आश्रम में पहुंचे और भक्ति भिक्षा देहि कहते द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे न थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनुसुईया पर छोड़ गए थे। अनुसुईया ने तेरी मूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है। नियम ये है कि अगर तुम नग्न होकर हमें भोजन परसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। अनुसुईया ने ओह ऐसी बात है कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनुसुईया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनुसुईया की गोद में सो गए। अनुसुईया तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। ब्रह्मांड ही इनका झूला है। 4 वेद उस झूले की पल्ले की जंजीरों में है। ओमकार प्रणव नादि इनके लिए लोड़ी है। यो वह मधुर कंठ से लोड़ी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े हो सर हिलाते हुए पायलों की ध्वनि की एक विशाल गरुड़ पंख फरफराते हुए आश्रम पर फुर से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्लू पूछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ साथ एक नाग भी फन फैलाकर घर में आ पहुंचा। उसी समय महती बीना पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंची। नारद अनुसुईया से बोले, माता जी, आपने पतियों से संबंधित प्राणियों के आपके द्वार पर पाकर ये 3 देवियां यहाँ पर आ गई है। ये अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही है। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने विनय पूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इनको आप ले जा सकते हैं। तीनों देवियों ने चकित होकर देखा। एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे।
इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप लज्जाए नहीं, जल्दी गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक करके शिशु को गोद में उठा लिया। वे शिशु एक के साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। अब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस तरह सट कर खड़े हो गए मानो तीनों एक ही मूर्ति के रूप में मिल गए हो। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। मध्य भाग में विष्णु तथा एक और ब्रह्मा और दूसरी तरफ शिव के मुख के साथ हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल व कमंडलू तथा कंधे पर लटकने वाले भिक्षा पात्र सहित त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय का अवतार ले अत्रि और अनुसुईया के पुत्र बने। कार्तवीर्यार्जुन दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदग्नि महर्षि के पुत्रों में राम आखिरी व्यक्ति थे। सदा कुल्हाड़ी लिए हुए आश्रम व जनपदों का निर्माण करना तथा जमीन की खेती के लायक उपजाऊ बनाने के लिए जंगलों को काटना ही उनका प्रमुख कार्य था। हिमालय में तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उनको बड़ा ही प्रभावकारी परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण कर वे परशुराम कहलाए। भृगु वंशक होने के कारण वे भार्गवराम नाम से भी विख्यात हुए। एक समय परशुराम की माता रेणुका देवी नदी के तट पर गई और देर तक न लौटी। जमदग्नि ने अपने दिव्य दृष्टि से पत्नी को देखा और समझ गए कि वह उस वक्त क्या कर रही थी। चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल किराए कर रहा था। रेणुका तन्मय होकर उन विलास को देख रही थी। इस पर जमदग्नि क्रोध में आ गए। अपनी पत्नी के लौटने पर जमदग्नि ने पुत्र को बुलाकर माता का सर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई जघन्य कार्य करने को तैयार ना हुए। जंगल से लौटकर आए हुए परशुराम को देख जमदग्नि ने उनको आदेश दिया कि वह अपनी माता और भाइयों के सर काट डाले। परशुराम ने इसका प्रतिरोधक किए बिना अपने भाइयों तथा माता के सर काट डाले। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटा तुम कौन सा वर चाहते हो, मांग लो। भाइयों तथा माता जी को जिलाइए। परशुराम ने जमदग्नि से वर मांगा। जमदग्नि ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। अपनी तपो महिमा के प्रति परशुराम के विश्वास तथा उसकी सूक्ष्म बुद्धि पर जमदग्नि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, परशुराम तुम कारण जन्मधारी हो, सदा चिरंजीवी बने रहोगे। कार्तवीर्यार्जुन अपनी विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी महिष्मती नगर को लौट रहा था। उसी मार्ग पर जमदग्नि का आश्रम था। उस समय राजा व सैनिक बहुत ही भूखे थे। जमदग्नि ने कामधेनु अंश वाली अपनी होमधेनु की वजह से उन सबको भारी भोज दिया। वह गाय जो चीज चाहे असंख्य लोगों को भी देने में क्षमता रखती थी। कार्तवीर्य ने सोचा कि ऐसी गाय उनके पास रहे तो सैनिकों के लिए आहार की समस्या हल हो सकती है। इस लोभ में उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस गाय को महिष्मती नगर में हाँक कर ले आए। इस पर जमदग्नि ने उनका विरोध किया। तब दुष्ट सैनिकों ने उनको जमीन पर ढकेलकर गाय को खींचकर ले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब अगली वीडियो में सुनेंगे 8वां अध्याय।